कहा जाता है कि जब चीन भारत पर कब्जे की पूरी रणनीति तैयार कर चुका था, तब पंडित नेहरू ब्रिटेन की महारानी के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। उन दिनों भारत के जनकवि बाबा नागार्जुन की एक कविता पंडित नेहरू को बहुत चुभी थी। वो कविता थी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। और जब साल 1962 आया तो चीन ने धोखे से हमला कर दिया। 62 के युद्ध में भारत की शर्मनाक और दर्दनाक हार हुई। लेकिन पंडित नेहरू देश को यही बताते रहे कि इससे दुनिया में चीन की छवि खराब हुई है, हमारी नहीं। उस वक्त पंडित नेहरू के प्रशंसक रहे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें घातक कहा था। दिनकर लिखते हैं, घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। वो आगे लिखते हैं, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने ही घर में हार गया है। राष्ट्रकवि दिनकर पंडित नेहरू के आग्रह पर राज्यसभा सांसद बने थे। 12 साल संसद में रहे, लेकिन जब सवाल राष्ट्र के सम्मान का था तो उन्होंने नेहरू के खिलाफ संसद में खड़े होकर आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने सदन में नेहरू की आंखों में आंखें डालकर कहा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। साल 1962 में युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और हमसे चीन को समझने में भूल कैसे हो गई, ये समझने की जरूरत है। 1962 का युद्ध हम इसलिए नहीं हारे कि हमारी सेना कमजोर थी, हम इसलिए हारे क्योंकि हमारा नेतृत्व कमजोर था। पंडित नेहरू चीन की चालबाजियों को भांप नहीं सके, वामपंथी माओ भाई की अंतड़ी को वो नाप नहीं सके। हम हिंदी चीनी भाई भाई कहने में लगे थे और वो हमारे पैरों के नीचे से हमारी जमीन खींचने पर लगे थे, हमारी भारत मां की छाती पर लाल झंडा गाड़ने में लगे थे। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंजाब के नंगल में हुए इस समझौते के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई मौजूद थे। इनके तो नाम में ही लाई था, ये कहां सच का साथ देते। खैर, इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए। पंचशील समझौते में भारत और चीन के बीच 5 शर्तें तय हुई, जिनमें एक थी एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना। पंडित नेहरू को लगा कि अब चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिया, लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ी, चीन भारत की जमीन पर कब्जे का प्लान जमीन पर उतारने लगा। साल 1960-61 में चीन ने भारत के अक्साई चिन में अपनी सड़क बना दी। ऐसा नहीं था कि चीन की इस साजिश का पता नहीं चला, पता चला, पर नेहरू ने भरोसा नहीं किया। चीन विश्वासघात कर रहा था, लेकिन चाचा का विश्वास चीन पर बरकरार था। जहां तक मुझे याद है, साल 1961 में 4 और 5 दिसंबर की बात है। संसद में चर्चा के दौरान एक सांसद ने पूछा, नेहरू जी, क्या यह सच है कि चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया है? जवाब घुमा फिरा के गोलमोल आया। सांसद ने कहा, जानते हैं अक्साई चिन्ह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? पंडित नेहरू ने कहा, हाँ हाँ पता है, उस इलाके में तो एक पेड़ तक नहीं उगता। ये सुनते ही कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी अपनी सीट से उठ गए और बोले, मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या मेरे सिर का मोल नहीं है? संसद की बहस खत्म हो गई, लेकिन चीन पर नेहरू का भरोसा खत्म नहीं हुआ। ना सांसद न सेना की बात सुनी। 10 महीने बाद हमला हुआ, तब जाकर आंख खुली, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्साई चिन हमसे छिन चुका था। हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया। धोखेबाज चीन पर भरोसे की भूल से भारत का भूगोल बदल गया। जब आप अपने परिवार से ज्यादा भरोसा पड़ोसी पर करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। 1962 से अब तक हमारा अक्साई चिन चीन के कब्जे में है और पीओके की 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी उसने ले ली है। वो यही नहीं रुकता है,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता है। चीन पिछले कई वर्षों से पूरे लद्दाख पर कब्जे की फिराक में है। साल 2020 में उसने गलवान घाटी में कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन इस बार पहले से सतर्क भारत ने कोई भूल नहीं की। इस बार 56 इंच की छाती तन गई, चीन की गर्दन मुड़ गई। 20 के बदले हमने 40 मारे, गलवान में हम जीते, वो हारे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.